है कि जैसी आवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सारा कसूर हुक्मरानों का है। हमारी आवाम जो है वो भी बहुत चोर है। जो ज़्यादातर बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, कैश एंड कैरीज हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनमें वो जो मालकान हैं वो काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो तो पहले ही उन्होंने अंडरग्राउंड रखी होती हैं, गोदामों में स्टोर किया होता है। उनको पता है जैसे ही थोड़ा सा हालात ज़्यादा महंगाई के ऊपर गए तो हमारा ये सामान जो है वो 2 गुना ज़्यादा कीमतों में बिकेगा। अब मेडिसिन की तरफ ही आ जाए ना। अब आप एक आम बंदा जो है वो एक सर दर्द की गोली के लिए ख़वार होता फिरता है कि पैराडोल से नहीं मिलती। पीछे चले गए कोविड की वजह से तो पैराडोल शॉर्ट थी, अब क्या है? जो मैं पिछले 75 साल में देख रहा हूँ, मुझे आगे 75 साल भी वही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जैसे हमें सियासतदान मिले हैं, सियासतदान हम लोगों में से ही होंगे। और आज आप एक मज़दूर को उठा के देख लें, वो भी अपनी ईमानदारी के साथ मजदूरी नहीं कर रहा। उसने भी डंडी फट्टी लगानी है, चाहे वो टायर पंचर लगाने वाला है, चाहे वो फ्रिज ठीक करने वाला है, चाहे वो दिहाड़ीदार बंदा है। जब वो नहीं ठीक होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे ऊपर ठीक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमैरा मिसेस इमरान। अच्छा मिस, आप मुझे ये बताएं कि अभी जो सूरत चल रही है हमारे वतन की, इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं, कैसे बेहतर होगा ये? नहीं, मुझे तो कोई तवक्का नहीं है बेहतर होने की। वजह क्या है? पाकिस्तान इसी तरह ही रहेगा क्योंकि जब तक हमारे ये पॉलिटिशियन यहाँ से नहीं जाएंगे, ये जान पाकिस्तान की नहीं छोड़ेंगे, ये हालात इसी तरह ही रहेंगे। इसके अलावा कोई मुझे नहीं तवक्का कि ये जान छोड़ेंगे। आपको किस लीडर से, किस पार्टी से ज़्यादा उम्मीद है? एक्चुअली में इमरान खान ने तो बड़ा दावा किया था कि नया पाकिस्तान है, लेकिन बट हमें तो कोई नया पाकिस्तान नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल उनसे हमें उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहरहाल वो हमारी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वोट हुए यानी कि तो फिर वोट हमारा उन्हीं को ही है। पीटीआई को? जी हाँ, इंशाल्लाह। पीटीआई के अलावा यानी कि पीटीआई ने लास्ट टाइम यानी कि जो इलेक्शन जीता था, तो उन्होंने आपकी नज़र में कितने अच्छे काम किए? काम तो उन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, जब एक अच्छा इंसान होता है ना उसको टिकने कोई नहीं देता। और बहुत मुश्किल है कि कोई अच्छा इंसान टिक जाए थोड़ी देर, और जो गंद होता है ना वो ज़्यादा देर तक रहता है। तो ये है कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे हैं, तो लिहाजा आपको पता है ये नवाज शरीफ साहब ये इनको टिकने नहीं देंगे। अच्छा वो नहीं चाहते ना कि हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कोई अच्छा काम हो, इसलिए। अभी ना लोग बता रहे थे अभी ना हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ा जिसमें हमें चीनी नहीं मिल रही, हमें आटा नहीं मिल रहा। आपको तो कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, ये सारी आवाम के साथ मसला है। महंगाई इस कदर हो गई हुई है कि आम चीज़ भी आप लेने के लिए निकलते हैं तो वो आपको इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है। आपकी तवक्कुआत से इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हुई, इतनी महंगाई हुई होगी कि मैं, आप यकीन करें कि मैं बाज़ वक़्त मैंने कभी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन अब मैं भी सोचती हूँ कि हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। अभी आगे क्या होना है, हम लोग इस चीज़ की वजह से खौफज़दा हैं। ये एक दुकानदार जिसके पास ऑलरेडी स्टोर पड़ा हुआ है, हम जब उसके पास जाते हैं चीज़ें लेने तो वो कहता है हमारे पास ख़त्म हो गया है। तो इसका गुनाह यानी कि इसका जो जुर्म है हमारे सियासतदान तो नहीं है ना, ये तो दुकानदार की है ना। जैसे मशहूर मकोला है कि जैसी आवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सारा कसूर हुक्मरानों का है। हमारी आवाम जो है वो भी बहुत चोर है। जो ज़्यादातर बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, कैश एंड कैरीज हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, उनमें वो जो मालकान हैं वो काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो तो पहले ही उन्होंने अंडरग्राउंड रखी होती हैं, गोदामों में स्टोर किया होता है। उनको पता है जैसे ही थोड़ा सा हालात ज़्यादा महंगाई के ऊपर गए तो हमारा ये सामान जो है वो 2 गुना ज़्यादा कीमतों में बिकेगा। आप देखें ना, अब आटे की कीमत कहाँ पहुँच गई है। जो वो ऑयल का पैकेट है वो इस वक्त 590 का है, जबकि उसकी कीमत 225 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गई है। तो ये सारा स्टॉक वो हाइड कर लेंगे अपने गोदामों में। जैसे ही अब इसकी कीमत 610 होगी, ये सारा निकाल के बाहर ले आएंगे। सेम एग्जैक्टली आटे का यही हाल है, चीनी का यही हाल है, मेजॉरिटी चीज़ों का यही हाल है। अब मेडिसिन की तरफ ही आ जाए ना। अब आप एक आम बंदा जो है वो एक सर दर्द की गोली के लिए ख़वार होता फिरता है कि पैराडोल से नहीं मिलती। पीछे चले गए कोविड की वजह से तो पैराडोल शॉर्ट थी, अब क्या है? अब पैराडोल जो है वो नहीं मिल रही। तो जो आम बंदा है, जो गरीब है, वो क्या करे? वो किधर जाए? वो किसी हुक्मरान को पकड़ेगा? वो तो नहीं पकड़ेगा हुक्मरान। गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो बस बदवाएं देगा और तो कुछ नहीं कर सकता। मैम मुझे ये बताइए कि ये सब सेट कैसे होगा, जैसे कैसे हमारी आवाम जिसमें से हम खुद भी है और कैसे ईमानदारी से काम करेंगे? मेरा ख्याल है कि आवाम जो है ना फ़िलहाल वो पहले अपनी नीयत को साफ़ करे,
ये हर एक बंदे पे लागू है। बिज़ाइते शहरी जो है, हम हर एक इंसान पे ये बात आती है कि वो अपना किरदार सही रखे, अपना फेल ठीक रखे, तो फिर सब कुछ हालात आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे जो है ना हालात बेहतरी पे जाएंगे। लेकिन जब किसी ने अपने आप को चेंज ही नहीं करना, एक आम लोकल बंदा जो चेंज करने पे तैयार ही नहीं है। देखिए हम रोड पे निकलते हैं ना, गाड़ी आप चला रहे होते हैं, आपके आगे गाड़ी आएगी ना तो वो आपको जगह नहीं देगी, वो कहेगा पहले ही मैं ही जाऊँ। अब आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएँ, उन्होंने जैसे ही आप वॉकिंग ट्रैक भी होते हैं, जो लोग चल रहे होते हैं उनके लिए वो रुक जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप चलें पहले, गाड़ी हम बाहर बाद में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर बंदा करप्ट है। हम सिर्फ हुक्मरानों को नहीं कह सकते करप्ट, हम खुद करप्ट हैं। बेसिकली हमारा खुद का कसूर है। अल्लाह पाक ने भी कहा है अगर आप लोग अपना, वो कौम अपनी हालत कभी नहीं बदल सकती जब तक वो खुद को चेंज नहीं करेगी। ये खास से पाकिस्तानी अवाम का क्या मैसेज देगा कि कैसे वो अपनी इस्लाह करे? देखिए पाकिस्तानी अवाम को देखिए, जैसे आज का दिन जो है ख़त्म हो गया, तकरीबन साल का आखिरी दिन है, ठीक है ना, 12 बजे के बाद 2023 शुरू हो जाएगा। हमें हम सब को अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि क्या सब कुछ हमारे में ही है या सिर्फ हम सब अपना किया धरा हुक्मरानों पे कर रहे हैं। देखें जिस तरह इंसान जो अपने अपने एक घर को ही देख रहे हैं, जैसे एक लड़की जो है वो अपने माँ के ऊपर जाती है, इसी तरह सेम टू सेम जो है हर जैसे हुक्मरान होंगे वैसी अवाम। लेकिन अगर अवाम बदलेगी तो हुक्मरान भी सोचेंगे कि देखिए हमारी अवाम इतनी अच्छी है तो हम क्यों इनको लूटें। अब लूट के बाहर लेके जाएंगे, अपनी जेबें भरेंगे, तो फिर तो अवाम का पैसा जो है वो फिर वही मैं बात दोहराऊंगी, अवाम सिर्फ बदवाएँ देगी, गरीब अवाम सिर्फ बदवाएँ देगी और कुछ भी नहीं करेगी। हमें चाहिए कि 2023 में हमें अपने आप को बदलना चाहिए, हर एक बंदे को बदलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हुक्मरानों को बदलने की ज़रूरत, हुक्मरानों ने नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है, हमें खुद के लिए निकलना है। एहतजाज भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, हम अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, अपने ही मुल्क को तोड़ फोड़ के दोबारा उसी सूरत हाल पे ले आते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपने घर से आगाज़ करें, हर एक बच्चा अपने घर से आगाज़ करे, फिर देखिए पाकिस्तान कहाँ जाता है। आपके शहर मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि 2022 जो है वो ख़त्म हो रहा है, और मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इस साल के इख्तिताम पर हमारी जितनी भी मुश्किलात हैं, जितनी भी हमारे परेशानियाँ हैं जो हमें किसी वजह से भी मिली हुई हैं, चाहे वो सियासतदानों की वजह से मिली हुई हैं, चाहे हमें लोगों की वजह से मिली हुई हैं, अल्लाह पाक इस साल के इख्तिताम पर वो तमाम इख्तिताम हो जाएँ और नए साल का आगाज़ जो है वो हमारे पाकिस्तानियों के लिए, ईमन के तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नए साल का जो आगाज़ है अच्छे यानी कि अच्छा हो और उनकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर हो जाए उनमें, और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे। और जो हमारे मुल्क में जो बुरे लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, अल्लाह पाक उनसे हमें निजात दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़करिया। सर, क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता। कैसे चल रही है जॉब आपकी? मेरी जॉब तो ठीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी जो मुल्क पाकिस्तान की सूरत हाल है, इन फ्यूचर आप क्या देखते हैं हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा? जो मैं पिछले 75 साल में देख रहा हूँ, मुझे आगे 75 साल भी वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे हमें सियासतदान मिले हैं, सियासतदान हम लोगों में से ही होंगे। और आज आप एक मज़दूर को उठा के देख लें, वो भी अपनी ईमानदारी के साथ मजदूरी नहीं कर रहा, उसने भी डंडी फट्टी लगानी है, चाहे वो टायर पंचर लगाने वाला है, चाहे वो फ्रिज ठीक करने वाला है, चाहे वो दिहाड़ीदार बंदा है। जब वो नहीं ठीक होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो चीफ़ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे ऊपर ठीक आ जाए? क्योंकि हम लोगों को ठीक होना पड़ेगा, हम ठीक होंगे ऑटोमेटिकली, फिर हम लोगों में से कोई अच्छा आदमी ऊपर आएगा, और जब अच्छा लीडर आएगा तो ऑटोमेटिकली सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। सर करप्शन पाकिस्तान में कैसे ख़त्म होगी? जैसे कि आपने बात की कि पेंशन लगाने वाले करप्शन कर रहा है, बड़े से बड़ा भी कर रहा है, तो ये कैसे ख़त्म हो सकती है? ये समझ लें एक कैंसर है। कैंसर जिस तरह एक जड़ें पकड़ लेता है ना, हमारे मुल्क में ये जड़ें पकड़ चुका हुआ है करप्शन जो है। तो ये आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा, ये तो फर्स्ट माइंडसेट रखना पड़ेगा यार, ये आसानी से ख़त्म नहीं होगा। और 75 साल का जो गंदगी है वो आसानी से साफ़ नहीं होगी। वो जितनी देर में बनी है, वो एक सिस्टम ख़राब हुआ है, उसको ठीक करने में भी टाइम चाहिए। हम कहें ना कि बस एक चुटकी बजाई और जादू की छड़ी घुमाई और काम हो गया, ऐसे नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। एक अच्छा लीडर मिले उसके बाद हमें सब्र चाहिए, तहम्मुल चाहिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा, ना कि जल्दबाजी में हमें बस अब एक अच्छा लीडर आ गया क्विकली हमें बस रिज़ल्ट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, हमें वेट करना पड़ेगा। सर आपकी नज़र में अच्छा लीडर कौन है? अच्छा लीडर फ़िलहाल तो इमरान खान है मेरी नज़र में, लेकिन जो उसके दाएं बाएं लोग हैं वो अभी कुछ उसको आहिस्ता आहिस्ता वो सफाई करेगा इंशाअल्लाह। इमरान खान अगर आगे आता है, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनता है पाकिस्तान का आगे, तो क्या हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की करेगा कि कुछ? इंशाअल्लाह होप फॉर गुड, मतलब अच्छे की इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीदी नाउम्मीदी तो कुफ्र है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब सब में बुरे में एक अच्छा हमें अभी वही नज़र आ रहा है।
तो अभी वो उसको टाइम लगेगा, आएगा फिर भी, क्योंकि वो अच्छा जो पॉलिटिशियन तो है, लेकिन जो उससे कहें कि एक अच्छा लीडर है लेकिन अच्छा सियासतदान नहीं है इमरान खान। उसमें कुछ खामियां भी हैं। बेशक मेरा लीडर है, लेकिन जो उसमें खामियां हैं वो भी मैं बोलूँगा कि हाँ एक अच्छा लीडर है लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है। अगर हमें पॉलिटिशियन अच्छा चाहिए तो हमारे पास जरदारी है, उससे अच्छी पॉलिटिक्स कोई नहीं कर सकता। हमें अच्छा पॉलिटिशियन चाहिए फिर उसे ले आएँ वापस। अच्छा लीडर चाहिए तो फिर कुछ खामियों के साथ ख़राबियाँ भी मिलेंगी आपको, खूबियों के साथ खामियाँ भी मिलेंगी। तो इसलिए इमरान खान में कुछ ख़राबियाँ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएंगी। जब वो सर जैसे अभी भाई ने बात की कि आटा चीनी का बड़ा मसला बना रहा है पूरे पाकिस्तान में, क्या आपको सब चीज़ें इजीली मिल जाती है कि महंगी मिलती है? जी, वो मैं भी आवाम का एक हिस्सा हूँ, मुझे भी वही परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ती हैं जो सबको फ़ेस करनी पड़ती हैं। कुछ मुश्किलात के साथ मिलती हैं, कहीं रेट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि दिन ब दिन, एक दिन लेने जाते हैं कुछ चीज़ का रेट हो रहा है, अगले दिन जा रहे हैं कुछ और, तीसरे दिन जा रहे हैं कुछ, डे बाय डे जहाँ, क्योंकि हमारी सियासत एक जगह मुस्तहकम नहीं होगी ना, ये डॉलर मुस्तहकम नहीं होगा। जब तक ये मुस्तहकम नहीं होगा, हर चीज़ प्राइस कंट्रोल नहीं होगी, वो महंगाई बढ़ती जाएगी डे बाय डे। सर लास्ट में आप हमारी सियासतदान लोगों को और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? इनको मैसेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हमें जो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, एक स्टार्ट लेना पड़ेगा अपने आप से कि हम अपने आप को पहले ठीक करें, फिर किसी पे उंगली उठाएं कि यार वो ख़राब है, वो ख़राब है, वो ख़राब है। उससे कहने से बेहतर है हम अपना आप पहले ठीक करें, हम अपने आप में झांकें कि हमारे में क्या ख़राबी है। अगर हम अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं, मेरा ख्याल है मुआशरा इसी तरह ठीक हो जाएगा।